हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जितना भी पिछला प्रीवियस ईयर सामान्य अध्ययन यानी कि जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि टॉपिक वाइज वन लाइनर इसमें क्वेश्चंस होने वाले हैं कौन कौन से एग्ज़ाम के। तो देखिए बीईओ जो कि अभी आने वाला है, फिर आरओ सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी आरओ यूपी यूडीए एलडीए, और देखिए जो एई मतलब ये जो इंजीनियरिंग वाला जो होता है यूपी पीसीएस प्री। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। 10,000 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि जीएस के होंगे। ओके, तो आप वन लाइनर फॉर्म में इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। और ये देखिए कुछ इसका कंटेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इतिहास से। और यहाँ पे देखिए साइड में इसका ईयरिंग भी दिया गया है कि ये कब पूछा गया है। तो देखिए जैसे 1993 का ये पेपर है। ओके, तो चलिए देखिए सबसे पहले देखेंगे प्राचीन काल में आर्यों की जीविकापार्जन का मुख्य साधन क्या था। तो देखिए अगर बात करें तो ये था कृषि। ओके, उस स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण पत्र मिले हैं तो ये है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण पत्र मिले हैं मेहरगढ़ से। ये भी देखिए यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया था। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, वो कहाँ है, ये है लाहुरा देव। ओके, मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं तो ये कौन सा स्थल है, बागोर। बागोर, ठीक है। आप इसको 2 से 3 बार जरूर सुनिएगा। अगर आपको नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप 2 से 3 बार सुनेंगे तो आपको दिमाग में क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं तो लेखनिया में। कहाँ से, लेखनिया। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण पत्र जहाँ मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। क्या है, आदमगढ़। ये सभी देखिए यूपी पीसीएस बीईओ यूपी पीसीएस ये सभी क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं, तो आपको इसलिए भी ध्यान रखना है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था कब, तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन प्रारंभ हुआ था। फिर उसके बाद मृत्यात रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया था तो ये गुफ कराल से, गुफ कराल से ध्यान रखना है आपको। ओके, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो नवपाषाण काल से, नवपाषाण काल से खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुर्ज होम गुफ कराल। ओके, देखिए ये जो गुफ कराल वाला है वही चीज़ है कि जो नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया था तो गुफ कराल से, और नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं बुर्ज होम गुफ कराल। राख का टीला नवपाषाणिक स्थल किससे संबंधित है तो संगन कल्लू से। ओके, ध्यान रखना है आपको। देखिए यूपी पीसीएस के ही है, 2009 में पूछा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले तो विंध्य क्षेत्र। कहाँ से, विंध्य क्षेत्र से मिले हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था तो ये था जौ। ये आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ करने सबसे पहले किसने किया था तो भारत ने किया था। किसने किया था, भारत ने। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। तो आपको ध्यान रखना है कि मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में किया गया था वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, ये कहाँ पे, दमदमा। आपको ध्यान रखना है ये दमदमा है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले तो लेखनिया। देखिए लेखनिया अभी ऊपर भी आया था तो उसको भी एक बार और देख लेते हैं। जैसे कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के जहाँ से प्रमाण मिले हैं तो वो भी लेखनिया है। और एक और लेखनिया कहाँ था तो ये था विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से मानव कंकाल सर्वाधिक मात्रा में मिले हैं तो वो भी लेखनिया है। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं तो वो है भीमबेटका। देखिए यूपी पीसीएस देख पा रहे होंगे, प्री का क्वेश्चन है ये। तो भीमबेटका भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं तो भीमबेटका। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, ये कहाँ पे है, पंजाब में। कहाँ पे, पंजाब में है ये दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल। नेक्स्ट ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। नवदा टोली स्थान कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है। और ये कैसा स्थल है, ताम्र पाषाणिक स्थल है।
गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर। ओके, हस्तिनापुर में नामकरण हुआ था गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हस्तिनापुर। भारत का वह स्थल जहां खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो अंतरजी खेड़ा। ओके, अंतरजी खेड़ा से मिले हैं जहां से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण। ताम्राश्म काल से महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह से रख कर दफनाते थे? तो पहले उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर, मतलब कि दक्षिण दिशा की ओर पैर रहता था, उत्तर दिशा की ओर उनके सिर रहते थे। ओके, तो मस्तक रहता था उत्तर दिशा की ओर और दक्षिण दिशा की ओर पैर। ये महाराष्ट्र के लोगों के बारे में दिया गया है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो ये थॉमसन ने किया था। किसने किया था? थॉमसन। देख पा रहे होंगे आप, यूपीपीसीएस का है ये। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्रूस फुट, और ये पूरा पाषाणिक उपकरणों की खोज करने वाले थे। भारत में ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो एच.डी. सांकलिया ने। एच.डी. सांकलिया ने किया था ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन। और नवदा टोली अभी हमने पढ़ा था, ये कहाँ पे स्थल है? एक ये अभी हमने पढ़ा था, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नवदा टोली कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ये ताम्र पाषाणिक स्थल है। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो ये किया था एच.डी. सांकलिया ने। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको ये सब क्वेश्चंस। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? तो ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक युग, ध्यान रखना है आपको। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, तो ये मांडा। ओके, मांडा करता है। मांडा एक जिला है, तो हड़प्पा जो संस्कृति है उसकी उत्तरी सीमा, ये आई थिंक जम्मू कश्मीर में पड़ता है, मांडा, वो निर्धारित करता है। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, तो ये हड़प्पा, मांटगोमरी जिला में, तो ये है हड़प्पा, पाकिस्तान में स्थित है अब। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो ये है मोहनजोदड़ो। क्या? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोहनजोदड़ो में ही स्थित है। घरों में कुएं और महान स्नानागार ये सभी मोहनजोदड़ो में ही स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहां घरों से कुएं के अवशेष मिले हैं, तो ये अगेन मोहनजोदड़ो सही हो जाएगा आपका। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा था? ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2022 के यूपीपीसीएस में भी आया था, तो ये है लोथल। क्या था? ये पत्तन नगर था। मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवी देवता की कृति प्राप्त हुई है, ये कहाँ से? तो ये भी लोथल से प्राप्त हुई है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पे संदर्भ में मिला है, तो ये भी लोथल से मिला है। ओके, ध्यान रखना है आपको। ये सभी क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। अभी आपका बीईओ का एग्जाम आने वाला है, आरओ का, यूपीपीसीएस 2024, इन सभी में ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था, तो ये थे सर जॉन मार्शल। ओके, सर जॉन मार्शल, ध्यान रखना है आपको। सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था ये शब्द? तो ये सर जॉन मार्शल ही थे। और जो इनका ध्यान रखना है कि प्रथम पुरातत्वविद थे जो हड़प्पा का उत्खनन करने वाला, ये चीज़ इसको समझ पाए थे। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये है आलमगीरपुर और हुलास। आलमगीरपुर और हुलास दोनों ही स्थल कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकाश डालता है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता आपको पता ही होगा कि ये पुरातत्व संबंधी एक खुदाई है, इस पर प्रकाश डालता है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात में, देखिए यूपीपीसीएस में आया भी हुआ है, तो लोथल गुजरात में स्थित है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण पत्र मिले हैं, तो ये धोलावीरा से मिले हैं। ओके, धोलावीरा से मिले हैं हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, तो ये कालीबंगा में, कालीबंगा राजस्थान में है, तो कालीबंगा से ही जुते हुए खेत की एक खोज की गई थी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है, तो ये राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आई थिंक हरियाणा में स्थित है। तो राखीगढ़ी आपका सबसे बड़ा
हड़प्पन पुरास्थल साइट है। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है कहाँ पे, तो ये सिंधु घाटी में स्थित है। ओके, बहुत ज़्यादा मात्रा में हड़प्पन साइट्स कहाँ मिली हैं, तो सिंधु घाटी में मिली है। मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से माना जाता है, तो पूर्व आर्य से माना जाता है। ध्यान रखना है, प्री आर्यंस। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, तो पुरातात्विक खुदाई, जो पुरातात्विक खुदाई है वहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत मिलता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या समानता है, अवेस्ता क्षेत्र किससे संबंधित है, तो अवेस्ता ये ईरान से संबंधित है और ये ऋग्वेद में समानता और अवेस्ता में एक दूसरे के प्रति समानता पाई जाती है। और एक अवेस्ता एक क्षेत्र है, ये ईरान से संबंधित है। अब हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे जो ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल से जो क्वेश्चंस आए हुए थे। ओके, तो इन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर 1 से 2 बार रिवाइज़ कीजिएगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएं। देखिए आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज हमने जो भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, जो प्री हिस्टोरिक कल्चर थे, उनके बारे में ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए। उसके बाद हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया। तो आप ज़रूर से इन सभी को रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा और अगर नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन भी कीजिएगा और बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और इस जो क्वेश्चन ये जो ऊपर के दिए हुए थे ना, इसमें जो स्थल वाले हैं क्वेश्चन, आपको इसको 2 से 3 बार ज़रूर देखना है क्योंकि बहुत सारे स्थल दिए गए हैं, कहाँ से क्या मिला है, कहाँ से क्या मिला है। तो ये सारी चीज़ें आप 2 से 3 बार देखेंगे, रिवाइज़ करेंगे, तभी हो पाएगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।